नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जीएनएम करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि जीएनएम करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप पोस्ट बीएससी कर सकते हैं या आप 2 या 1 साल का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके बाद आपको नोरसेट देने का या कोई भी और एग्जाम देने का मौका मिलता है, जिसके बाद आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास कि या पोस्ट बीएससी करें या फिर हम जीएनएम के बाद या हम 2 साल का एक्सपीरियंस करें। तो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपने जीएनएम कंप्लीट कर ली है या फिर अभी जीएनएम में हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर जो जीएनएम का है वहीं से अपनी नोरसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं, उन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। उन्हीं में से नोरसेट का एग्जाम आता है, ऐसा कुछ नहीं कि जीएनएम में से पेपर नहीं आता। जो जीएनएम के सब्जेक्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और सिमिलर ही सब्जेक्ट हैं, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बात आती है कि जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस करें या फिर आप पोस्ट बीएससी करें। जीएनएम आपने कर ली है, उसके बाद अगर पोस्ट बीएससी करें तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे आते हैं जो सिर्फ पोस्ट बीएससी के लिए यानी बीएससी नर्सिंग के लिए आते हैं। बट जीएनएम के बाद 2 साल की पोस्ट बीएससी होती है, तो टोटल आपको 5 साल लगते हैं। 3 साल का जीएनएम का कोर्स है। लेकिन वहीं पर अगर आप मेडिकल से +2 करके आए हैं और सीधा बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको 4 साल लगते हैं, क्योंकि जो मेडिकल के साथ +2 है उसके बाद सिर्फ 4 साल लगते हैं बीएससी नर्सिंग करने में। बट जीएनएम के साथ क्योंकि आपने आर्ट्स या कॉमर्स से अगर +2 की है और आप जीएनएम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप पोस्ट बीएससी करते हैं तो आपको टोटल 5 साल लग जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 5 साल लगाते हैं और पोस्ट बीएससी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप सिलेक्ट होंगे, सेंटर के हॉस्पिटल में सिलेक्ट होंगे। मान लो आप एम्स में सिलेक्ट होते हैं, आपको डाउट रहेगा कि आपको क्लिनिकल कैसे आपका कंप्लीट होगा, क्लिनिकल कैसे आप अच्छा कर पाएंगे, वहाँ पे जाते ही आपको जॉब दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, शुरू के 5-6 महीने किसी भी कहीं पे भी आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता है। और जो सीनियर जो होते हैं, आपका इंचार्ज जो होता है, वो आपको सिखाता है ये चीज़ें कि कैसे कैसे आपको पेशेंट को हैंडल करना है। जाते ही आपको ओवर नहीं दे दिया जाता है कि लो जी 4 पेशेंट आपके पास है और इनको संभालो, हमें नहीं पता कुछ भी। ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे आप जीएनएम से आएँ, चाहे पोस्ट बीएससी से आएँ, चाहे आप 2 साल का एक्सपीरियंस करके आएँ। लेकिन बेनिफिट इस चीज़ में रहेगा कि आप पोस्ट बीएससी करें। हालांकि इसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि जीएनएम के बाद अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें पैसे मिलते हैं आपको एक्सपीरियंस करने के। लेकिन जीएनएम के बाद अगर आप पोस्ट बीएससी करते हैं तो उसमें आपको कॉलेज की फीस देनी पड़ती है। वो थोड़ा अफोर्ड करने वाली बात है कि अफोर्ड अगर आप कर सकते हैं तो पोस्ट बीएससी इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पढ़ाई का मुकाबला कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर आप पोस्ट बीएससी कर लेते हैं 2 साल की, अपनी पोस्ट बीएससी पास कर लेते हैं, तो आप एक बीएससी नर्सिंग जो एक बच्चा +2 मेडिकल के बाद कर रहा है उसके आप बराबर आ जाते हैं। और कोई भी वैकेंसी इंडिया में भी ऐसी नहीं आ रही है नर्सिंग ऑफिसर की जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। बीएससी नर्सिंग के बाद तो एक्सपीरियंस कहीं चाहिए ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन जीएनएम के बाद हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपने जीएनएम की है, कोई वैकेंसी सिर्फ जीएनएम बेस पे भी आती है, अगर आप पोस्ट बीएससी है तो आप उस वैकेंसी में भी आप अपना 100% दे सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि उसमें बीएससी नर्सिंग वाले नहीं भर सकते, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आ जाती हैं। लेकिन जीएनएम के बाद आपको पोस्ट बीएससी करनी चाहिए। उसके बाद आप पोस्ट बीएससी जब कर रहे हैं और जीएनएम जब कर रहे हैं, 5 साल आपके पास होते हैं। डेली अगर आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे, 2 घंटे भी आप पढ़ेंगे डेली 5 साल तक, तो आप ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे कि जैसे ही आप कॉलेज से निकलेंगे, जैसे ही आपका आरएन नंबर आपके हाथ में आएगा पोस्ट बीएससी का, तो आप सीधा जाके सिलेक्ट हो जाएंगे कहीं पे भी। लेकिन आपको 2 घंटे तो 22 घंटे आप कुछ भी करो, 2 घंटे तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, या आप जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको 2 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे, 2 घंटे आप डेली नहीं पढ़ेंगे, तो आपको लास्ट में जाके फिर जब आप आरएन नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, घर वालों का बर्डन आ जाएगा, घर वालों का प्रेशर आ जाएगा कि अभी पढ़ो अभी पढ़ो। क्योंकि मैं जितने भी कॉलेजेस में जाता हूँ, जैसे मैं अभी कॉलेज विजिट कर रहा हूँ, तो कॉलेज में जाता हूँ, मैं जीएनएम के स्टूडेंट से भी मिलता हूँ। उनका सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि सर हम पोस्ट बीएससी करें या हम 2 साल का एक्सपीरियंस करें। हर एक बंदा ये मेरे से पूछता है और मेरे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। आप देखते होंगे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आते हैं। और आप एक अच्छी कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं जहाँ पे 3-4 साल का एक्सेस मिल जाए आपको, और वहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं 2-3 घंटे डेली, उससे भी आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। अगर आपको कोई भी अच्छी कोचिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है ये, तो यहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको उससे दे दूंगा। और अगर आप जीएनएम की हैं तो अपने आप को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। अपना आराम से उसको पढ़ाई करें और जीएनएम को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पोस्ट बीएससी करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी करके, उसके बाद पीएचडी करके आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जीएनएम के थ्रू जो बच्चे जीएनएम के थ्रू आते हैं वो हर बार नॉरसेट में सिलेक्ट होते हैं, उनकी प्रिपरेशन के थ्रू होते हैं। क्योंकि कोई भी ये नहीं देखता कि आपने पोस्ट बीएससी की है या आपने जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस किया है, आपने बीएससी नर्सिंग की है, एमएससी नर्सिंग की है, चाहे आपने पीएचडी की है। नॉरसेट में या नर्सिंग ऑफिसर के कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आपको सिर्फ ये देखता कि आपके पास आरएन नंबर है और आप पास हैं,
तो बस आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने आपको दे दिया, वहाँ पे पूछ सकते हैं। जीएमसीएच की चंडीगढ़ की वैकेंसी के बारे में आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो ये वाला वीडियो देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।